भारत को मसालों का देश कहा जाता है क्योंकि दुनिया के अंदर जितने स्पाइसेस प्रोड्यूस होते हैं उनमें 75% मार्केट शेयर सिर्फ और सिर्फ इंडिया का है और ये इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप बात करिए हल्दी की, मिर्ची की, धनिया की या जीरा की, हर एक प्रोडक्ट इंडिया का टॉप क्वालिटी का है और इन सभी मसालों की जो डिमांड है वो ना सिर्फ इंडियन मार्केट के अंदर बल्कि ग्लोबल मार्केट के अंदर भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो अगर आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो मसालों का बिजनेस वन ऑफ द टॉप बिजनेसेस हो सकता है क्योंकि इस बिजनेस के अंदर बहुत ही हाई लेवल ऑफ मार्जिन्स है और इस बिजनेस को आप बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट करके बहुत ही बड़े लेवल तक स्केल कर सकते हो विद टाइम, एफर्ट एंड राइट स्ट्रैटेजी। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ हर एक वो चीज शेयर करने वाले हैं जो आपको एक सक्सेसफुल मसाला किंग बनाने में हेल्प करने वाली है। चाहे वो मार्केट की अपॉर्चुनिटी हो, सही मशीनरी चूज करना हो, रॉ मटेरियल हो या फिर कैसे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट करोगे। और साथ ही साथ हम एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे इस बिजनेस के अंदर आप कैसे प्रॉफिट मार्जिन्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें एनकरेज कीजिए ताकि आपके लिए हम इसी तरह की और इंटरेस्टिंग केस स्टडीज लेके आए, आपके लिए हम और अच्छा कंटेंट क्रिएट करें। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले हम स्पाइस मार्केट के पूरे मार्केट का एक होलिस्टिक एनालिसिस कर लेते हैं कि आखिर कहां हम स्टैंड करते हैं। इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा मसाला एक्सपोर्टर है। इंडियन स्पाइस मार्केट 2027 तक $10 बिलियन यानी कि 84,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन की मार्केट होने वाली है। अगर हम इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो प्योर, ऑर्गेनिक और हाई क्वालिटी स्पाइसेस की डिमांड बढ़ रही है। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट का आउटलुक देखते हैं तो यूएसए, यूरोप, यूएई, कनाडा और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के अंदर भी काफी अच्छी डिमांड है इंडियन स्पाइसेस की। अगर हम बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो स्पाइस मार्केट जो है वो 4 तरह से ऑपरेट करता है। सबसे पहला, आप होलसेल परचेसिंग करते हो, क्लीनिंग करते हो और होलसेल पे ही सेल आउट करते हो। सेकेंड है स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग। इस सेगमेंट के अंदर आप डिफरेंट स्पाइसेस को परचेज करते हो, उनके फिल्टरेशन करने के बाद, ग्राइंडिंग करने के बाद आप पाउच में, बॉक्सेस के अंदर और बल्क पैकेजिंग करके आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग करते हो और साथ साथ होलसेल भी करते हो। थर्ड बिजनेस है ब्लेंडेड स्पाइस प्रोडक्शन। इस टाइप के बिजनेस के अंदर आप स्पेसिफिक स्पाइसेस को तो आप सेल करते ही हो, साथ ही साथ आप डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लेंड्स भी बनाते हो जैसे कि गरम मसाला, चाट मसाला और स्पेसिफिक टाइप की रेसिपी के हिसाब से डिफरेंट मसाले के कॉम्बिनेशन आप बनाते हो। और फोर्थ टाइप का बिजनेस है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस। इसके अंदर या तो आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा के एक्सपोर्ट करते हो या अपनी खुद की यूनिट्स लगा के एक्सपोर्ट पे फोकस करते हो। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि इनमें से कौन सी कैटेगरी का बिजनेस आप करना चाहते हो या ब्लेंड ऑफ ऑल कैटेगरी करना चाहते हो। ये चॉइस 100% आपके ऊपर डिपेंड करती है कि कितने बड़े लेवल पे आप काम करना चाहते हो, कितने आपके पास फंड्स अवेलेबल है और कितने बड़े स्केल पे आप ऑपरेट करने के लिए और चैलेंज लेने के लिए तैयार हो। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर की। माय डियर फ्रेंड, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला, स्पाइसेस बिजनेस के बारे में अच्छी बात यह है कि आप हर एक लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल स्मॉल स्केल से स्टार्ट करते हो तो 2 से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करने की, आप इस बिजनेस को एज लो एज 50,000 से लेकर के 2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हो। मीडियम स्केल की हम बात करते हैं तो आप 5 लाख से लेकर के 15 लाख के अंदर कुछ सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स लगाकर पैकेजिंग इन हाउस करके अपना खुद का ब्रांड इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर सकते हो। और लार्ज स्केल की बात करें तो आप 15 लाख से लेकर के 50 करोड़ तक की भी इन्वेस्टमेंट करके अपना स्पाइसेस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं जितना समझता हूं, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप मीडियम स्केल से स्टार्ट कीजिए, जिसके अंदर आप कुछ मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल को सोर्स कीजिए, अपने प्रोसेस पे फोकस कीजिए, पैकेजिंग डिजाइन अच्छा कीजिए और अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करना शुरू कीजिए। इस सेगमेंट के अंदर जो मैंने आपको कोर्स बताई, इस कोर्स के अंदर मैंने मशीनरी का कोर्स, रॉ मटेरियल का कोर्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस के कोर्स, पैकेजिंग मटेरियल के कोर्स, आपके इनिशियल सेटअप की जो ऑपरेशनल कोर्स होते हैं वो सब मैंने कवर किए हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल में वीडियो में आगे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। क्योंकि स्पाइसेस का बिजनेस है वो फूड ग्रेड का बिजनेस है, तो इसके लिए आपको FSSAI का लाइसेंस जरूर लेना होता है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपकी लोकेलिटी और आपके स्केल ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपको कुछ सर्टिफिकेशन लेने होते हैं, कुछ लाइसेंसेस लेने होते हैं, उनके लिस्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है।
बात करते हैं रॉ मटेरियल सोर्सिंग के बारे में। रॉ मटेरियल इस पूरे बिजनेस का बहुत कोर कंपोनेंट है। अगर आपकी रॉ मटेरियल की सोर्सिंग बहुत अच्छी है, यानी कि आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल कम प्राइस पे परचेज कर पा रहे हो, तो आप इस बिजनेस में हाई प्रॉफिट कमा सकते हो, कंपटीशन को किल कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है तो उस टाइम आप मंडी से सोर्सिंग करना शुरू कीजिए। अगर आप बिजनेस को आज ही रेट में स्टार्ट कर रहे हो, हार्वेस्टिंग सीजन निकल चुका है, तो डरने की बात नहीं है। हमेशा आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल मिलता है, मंडीज में मिलता है, होलसेलर्स के यहाँ मिलता है। आप वहां से स्टार्ट कीजिए और जब हार्वेस्टिंग सीजन आएगा तो आप प्रोएक्टिवली अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल किसानों से डायरेक्टली भी सोर्स कर सकते हो। इससे आपकी प्राइसिंग कम हो जाएगी और आप अच्छी क्वालिटी का अपनी पसंद का मटेरियल चूज कर पाओगे। इंडिया के अंदर डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट स्पाइसेस के हब्स होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आपके एरिया के अंदर जो स्पाइस की प्रोडक्शन ज्यादा है, उसी स्पाइस को अगर आप फोकस करते हो तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप काफी ज्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम कर पाओगे, जो आपके मार्जिन को बेटर बनाएगी। बट अच्छी बात इस बिजनेस की है कि सेम सेट ऑफ मशीनरी को आप यूज करके डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस की प्रोसेसिंग कर सकते हो। तो आपको लिमिट में नहीं रहना, फोकस करना है अपने लोकल रॉ मटेरियल के ऊपर, लेकिन मल्टीपल जगह से आप सोर्सिंग करके हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मशीनरी एंड इक्विपमेंट के बारे में। माय डियर फ्रेंड, मशीनरी इस पूरे बिजनेस का कोर है, हार्ट है। अगर आपकी मशीनरी अच्छी है तो ही आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी आएगी, तभी आप अपना ब्रांड एस्टैब्लिश कर पाओगे, तभी आपके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे और रिपीट आएंगे। अब हम समझते हैं इस पूरे स्पाइस बिजनेस के अंदर आपको कौन कौन सी मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले प्रोसेस आता है क्लीनिंग का। आप मैनुअल क्लीनिंग भी कर सकते हो और साथ ही साथ ऑटोमेटिक क्लीनिंग की मशीन्स भी आती हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को सेपरेट कर देती हैं और आपके जो स्पाइसेस के अंदर किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज हैं, डस्ट है, उनको सेपरेट करके क्लीन रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करती हैं। सेकेंड नंबर की मशीन्स होती हैं रोस्टिंग मशीन्स। दोस्तों, रोस्टिंग मशीन का क्या काम होता है? ये फ्लेवर्स को, एरोमा को एनहांस करती हैं। स्पाइसेस को ग्राइंड करने से पहले थोड़ा रोस्ट किया जाता है ताकि उनके अंदर जो फ्लेवर्स हैं वो एनहांस हो जाएं। डिफरेंट टाइप की रोस्टिंग मशीन्स आती हैं। इनमें रोटेटिंग ड्रम रोस्टिंग मशीन बेस्ट होती है क्योंकि इनके अंदर इवन हीटिंग होती है और परफेक्ट आउटपुट आपको मिलती है। थर्ड आती है ग्राइंडिंग मशीन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इन मशीनों का काम होता है आपके होल स्पाइसेस को ग्राइंड करके फाइन पार्टिकल्स पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना। मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप की ग्राइंडिंग मशीन अवेलेबल है, जो कि हैं हैमर मिल्स, पुल्वराइजर और पिन मिल्स। अगर हम बात करते हैं हैमर मिल्स की, ये सबसे सस्ती पड़ती हैं, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। और अगर आपको जो पाउडर की क्वालिटी है वो बहुत फाइन चाहिए तो उसके लिए पिन मिल्स बेस्ट सॉल्यूशन है। फोर्थ नंबर की मशीन होती है ब्लेंडिंग मशीन। अगर आप डिफरेंट मसालों को मिक्स करके कुछ स्पेसिफिक मसाले बनाना चाहते हो, जैसे कि गरम मसाला, चाट मसाला, सांभर मसाला, चिकन मसाला, इस तरह के अगर आपको मसाले प्रोडक्ट बनाने हैं, अपने डिफरेंट ब्रांड्स तक लॉन्च करने हैं, तो आपको ब्लेंडिंग मशीन चाहिए होती है। इस ब्लेंडिंग मशीन को बोलते हैं रिबन ब्लेंडर। इसके अंदर आप डिफरेंट स्पाइसेस को एक डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो कि आपकी रेसिपी के हिसाब से होगा, उसमें मिक्स करोगे और रिबन ब्लेंडर सारे मसालों को इवनली मिक्स कर देगा और एक बेस्ट कॉम्बिनेशन फाइन पाउडर आपको एट द एंड मिलेगा। नंबर 5 पे आती है सीविंग मशीन। सीविंग मशीन का काम क्या होता है? एक तरह से समझ लीजिए एक छाननी है ये। इसमें क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे चले जाएंगे और जो कोरस है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर रह जाते हैं। उनको आप रीग्राइंडिंग के लिए वापस प्रोसेस के अंदर डाल देते हो, उनको रीग्राइंड करके आप नेक्स्ट स्टेप्स में प्रोसीड कर सकते हो। इससे आपके एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा बेस्ट इंश्योर हो सकती है। अब बात करते हैं सिक्स्थ और बहुत इंपॉर्टेंट मशीन, जो कि है पैकेजिंग मशीन। दोस्तों, पैकेजिंग आप डिफरेंट तरह से कर सकते हो। आप मैन्युअली भी पैकेजिंग कर सकते हो। अगर आप स्मॉल स्केल पे स्टार्ट कर रहे हो तो आप पैकेजेस लीजिए, उनके अंदर मसाले को भरिए, सील कीजिए और सेल कीजिए। लेकिन इस केस में आप सिर्फ लोकल मार्केट के अंदर ही केटर कर पाओगे, आप अपना एक ब्रांड एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने आप को एक ऐसा ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो आपको पाउच पैकिंग मशीनरी के अंदर इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट आती है जार और बॉटल पैकेजिंग। दोस्तों, अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट बनाना चाहते हो या एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि आप जार्स के अंदर भी पैकेजिंग कीजिए। जार्स के अंदर आप पैकेजिंग करें, एक इंटरेस्टिंग, क्लीन, नीट और प्रीमियम लुकिंग लेबल लगाएं, उससे कॉम्प्लीमेंट्री कैप लगाएं उस जार के ऊपर, ताकि आपका प्रोडक्ट शेल्फ के ऊपर स्टैंड आउट करे। आई होप अब आपको पूरा का पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया, राइट फ्रॉम क्लीनिंग टू पैकेजिंग। अब आपका प्रोडक्ट सेल होने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपको वापस से बोलता हूँ कि मशीनरी का सिलेक्शन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। सारी मशीनें बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल ब्रांड बना पाओगे। अगर आपकी मशीन्स में डेली ब्रेकडाउन है तो
आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप रिटर्न अच्छे से नहीं ले पाओगे। अगर आप चाहते हो हम आपको पूरे के पूरे प्लांट को सेटअप करने में हेल्प करें, सही मशीन को सोर्स करने में आपकी हेल्प करें, तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर हमने गूगल फॉर्म दिया हुआ है, जाइए उस फॉर्म को फिल कीजिए। अगर आपको लोन की भी रिक्वायरमेंट है, आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन पे गाइड चाहिए, आपको सही मशीनरी सोर्स करनी है, हर एक चीज में हम आपकी हेल्प करेंगे। चाहिए फॉर्म डिस्क्रिप्शन सेक्शन में फिल आउट कीजिए और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और सारी डिटेल्स शेयर करेगी। अब आपका प्रोडक्ट तो बन गया, अब आती है बात सेलिंग की और मार्केटिंग की। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने पहले आपको बोला, आपको अपनी पैकेजिंग टॉप नॉच रखनी है, तभी आप ब्रांड को एस्टैब्लिश कर पाओगे। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, तो आपको अपनी ब्रांडिंग, कलर सिलेक्शन, आपकी जो पॉली पैकेजिंग है, बॉक्स पैकेजिंग है, हर चीज को आपको एक कलर थीम के हिसाब से डिजाइन कराना है। जिस भी कैटेगरी में आप मास प्रीमियम में अपने आप को पोजीशन करना चाहते हो या प्रीमियम में पोजीशन करना चाहते हो, उसी हिसाब से अपने कलर सिलेक्शन कीजिए, उसी हिसाब से आप अपने आर्टवर्क बनाइए जो मार्केट के अंदर स्टैंड आउट करे, किसी की डुप्लीकेट कॉपी नहीं दिखाई दे। अब बात करते हैं सेलिंग की। सेलिंग के लिए आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों चैनल्स पे फोकस कीजिए। ऑनलाइन के लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, इन सबके ऊपर तो लिस्ट करिए ही करिए, साथ साथ आप अपनी खुद की एक वेबसाइट डेवलप कराइए जिसके ऊपर आप D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल्स भी कर सको। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सभी के ऊपर अपने अपने पेजेस को बनाइए, अपने प्रोडक्ट को वहां पे प्रमोट कीजिए ताकि आपके ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट हो। और जब जब आप कुछ ऑफर्स निकालें, इन पेजेस की हेल्प लेके लेवरेज करके अपना ब्रांड प्रमोशन कर सकते हो। आप अपने एरिया के अंदर जो फूड ब्लॉगर्स हैं, फूड के चैनल्स हैं, उनके साथ भी आप कोलैबोरेट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को वहां पे पिच कर सकते हो, पोजीशन कर सकते हो, ताकि आपके एरिया के अंदर आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो। देन बल्क सेलिंग के लिए मैं सजेस्ट करता हूं इंडिया मार्ट, ट्रेन के जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लिस्ट आउट कीजिए और वहां से भी आप अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स की बात करें तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप होलसेलर के साथ टाई अप कीजिए, रिटेल स्टोर्स के साथ टाई अप कीजिए, सुपरमार्केट्स के साथ टाई अप कीजिए, ट्रेड फेयर्स पे पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट पे फोकस करना चाहते हो तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो फूड और बेवरेजेस की एग्जीबिशंस होती हैं, वहां जाके अपने प्रोडक्ट को शोकेस कीजिए, बूथ लगाइए, वहां से आप बल्क में बड़े होलसेल एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर भी ले सकते हो। अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इस वीडियो के अंदर हम एग्जांपल के साथ आपको बताने वाले हैं कि इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी। दोस्तों, इस एग्जांपल में हमने चिली पाउडर को कंसिडर किया, लेकिन आप इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए डिफरेंट स्पाइसेस की वर्किंग कर सकते हो। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आपको 1 टन लाल मिर्ची पाउडर बनाना हो तो उस केस में आपके क्या प्रॉफिट रिटर्न्स आते हैं। मैं करंटली जो भी नंबर्स यूज कर रहा हूं वो आज के प्राइस के हिसाब से है। आप इंटरनेट पे चेकआउट करके, अपनी लोकल मंडी में चेकआउट करके अपने नंबर्स को करेक्ट करके फाइन ट्यून इस टेबल को कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हो रॉ चिली, यानी कि जो लाल मिर्च आप मंडी से खरीदेंगे, उसका रेट है 180 रुपए किलो। आप 1 टन खरीद रहे हैं तो इसके लिए आप खर्च करेंगे 1,80,000 रुपए। इसको क्लीन करने का, उसको ड्राई करने का जो खर्चा आएगा करीब करीब 5,000 रुपए। ग्राइंडिंग और प्रोसेसिंग का कॉस्ट आने वाला है करीब करीब 10,000 रुपए। पैकेजिंग और लेबल करने का खर्चा आएगा करीब करीब 15,000 रुपए। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आप कंसिडर कीजिए 20,000। इसके अलावा जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड्स हैं, वो है आपके 5,000 रुपीज। तो जो टोटल कॉस्ट आती है आपकी वो होती है 2,35,000 रुपए। अब अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो आज की डेट में होलसेल की हम बात कर रहे हैं, तो होलसेल में आपका पर केजी लाल मिर्च का प्राइस होता है 300 रुपीज अ केजी। और अगर हम 1 टन लाल मिर्ची को बेचते हैं तो इसका जो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है 3 लाख रुपए। आपने टोटल स्पेंड किए 2,35,000 रुपए और आपने सेल प्राइस किया है 3 लाख का, तो आपका 65,000 रुपए पर टन, यानी कि 1 किलो के ऊपर आपका 65 रुपए का मार्जिन निकल के आ रहा है। जितना अच्छा आप स्केल करेंगे, जितना ज्यादा आप सेल कर पाएंगे, उतने ही आपके अच्छे ROIs आएंगे। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम तक के पैकेजेस के ऊपर आपकी जो सेल प्राइस है वो बेटर होती है, आप ज्यादा मार्जिन वहां से निकाल सकते हो। आई होप आपको इस बिजनेस के बारे में क्लैरिटी हुई, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनको अगर आप पहले से ध्यान रखोगे तो आप इस बिजनेस में डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। सबसे पहला रॉ मटेरियल की क्वालिटी, जैसा मैं वीडियो में बार बार बोल रहा हूं, अगर आप रॉ मटेरियल की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो ही आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। काफी सारे स्पाइसेस बिजनेस स्ट्रगल इसलिए करते हैं, शुरू में तो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करते हैं, लेकिन बाद में वो मिक्सिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने कंज्यूमर का ट्रस्ट ब्रेक करते हैं, और ये रेपरकेशन, ये एक विशियस साइकिल है जो आपके बिजनेस को और खराब करता है। तो आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
दूसरा, आपका जो एंड प्रोडक्ट है उसकी स्टोरेज और पैकेजिंग का ख्याल रखिए। पैकेजिंग और स्टोरिंग बिल्कुल डस्ट फ्री इन्वायरमेंट के अंदर होनी चाहिए, कूल इन्वायरमेंट के अंदर होनी चाहिए, ताकि आपका प्रोडक्ट प्रिजर्व रहे, शेल्फ लाइफ मेंटेन रहे। देन आती है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। माय डियर फ्रेंड, क्योंकि फूड ग्रेड प्रोडक्ट है तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का आपको ख्याल रखना है, उनको आप डेफिनेटली मेंटेन रखिए। अपने प्लांट की हाइजीन को भी मेंटेन रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उसको कोई खा रहा है, तो आप सेंसिबली इस बिजनेस को ऑपरेट कीजिए। एक चीज का ध्यान रखिए, कॉम्पिटिशन हर बिजनेस में, इस बिजनेस के अंदर भी है। अगर आप इस कॉम्पिटिशन से स्टैंड आउट करना चाहते हो तो आई रिकमेंड आप अपने रेसिपीज बनाइए स्पेशल मसालों के। आपके कोई एक प्रोडक्ट पे हिट हो गया, एक भी हीरो प्रोडक्ट बन गया, तो आपके बाकी प्रोडक्ट्स की भी सेल को बूस्ट कर देगा। तो आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट कॉम्बिनेशन में अपने मसालों को लॉन्च भी जरूर कीजिए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला, आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मिली। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो। और अगर इस प्लांट में आपका इंटरेस्ट है, ये बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, इसमें हम आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास है एक्सपर्ट नॉलेज और टूल ऑफ एक्सपर्ट्स जो आपको इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में काफी हेल्प करेंगे। राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ मशीन, पैकेजिंग, डिजाइन, सेल्स एंड मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह आपकी काफी हेल्प हो सकती है। और तो और आपको हम लोन लेने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर लिंक है, जाइए उस फॉर्म को फिल कीजिए और हम आपकी पूरी की पूरी मदद करेंगे। चाहते चाहते ये 2 वीडियो आपकी काफी हेल्प करने वाली है, इन दोनों वीडियोस को भी चेकआउट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।